नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 पर। चलिए भाई, तो सबसे पहले बता दें कि जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। अगर आप बेल आइकन टच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको मेरी सारी की सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुँच सकेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमें भारतीय संविधान पढ़ना है। भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमें अनुसूचियों को जानना है। आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अनुसूचियाँ। चलिए भाई, तो देखते हैं, हेडिंग डालिए अनुसूची। अनुसूचियाँ जानेंगे कि किस अनुसूची के अंदर किस चीज़ को रखा गया है, किस अनुसूची में क्या चीज़ है, इस चीज़ को जानेंगे। दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट आज होगा और सेकंड पार्ट आपको अगली क्लास में मिलेगा। तो इसे दो पार्ट्स में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। वैसे तो अनुसूचियाँ 12 ही हैं वर्तमान में। मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, लेकिन इन 12 को पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा टॉपिक हमारा लंबा हो जाएगा और डिटेल में हमें पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि केवल जान लिया, हाँ भाई इसके अंदर क्या है, बस हो गया। सारा कुछ जानना है कि जब 12 पहले थी तो बाद में 4 और जोड़ी गई, वो कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। जो भाषाएं थी वो कब जोड़ी गई, पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 22 हो गई, तो वो कब कब किस किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए आज का पहला पार्ट है, देखते हैं अनुसूचियाँ। डालिएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। पहले डाल लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। मूल संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है, 12। तो यहां लिख लीजिएगा, वर्तमान में 12। ठीक है, 12 हैं। मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना था, ठीक है, तब 8 थी और वर्तमान में 12 हो गई, 4 बाद में जोड़ी गई। ठीक है, चलिए अब डालिए प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, चलिए भाई, पहली अनुसूची में क्या रखा गया है, तो पहली अनुसूची में संघ और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। ठीक है, तो लिखिएगा संघ और केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेशों का वर्णन, संघ और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर जो हमारा जो भारत है, जो हमारा केंद्र है, भारत देश है, उसके बारे में, और भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में वर्णन पहली अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, संघ मतलब हमारा भारत देश और केंद्र शासित प्रदेश जो कि हमारे केंद्र शासित, जिसे आप यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची, चलिए भाई, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो दूसरी अनुसूची सैलरी पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो लिखिएगा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पेंशन। भारत के उच्च पदाधिकारियों की, कौन कौन से, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है, तो उन्हें भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरी अनुसूची। ठीक है,
तो भाई देखिए, जो सैलरी है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन लोगों की जो सैलरी है, कितनी सैलरी इन्हें दी जाएगी, तो वो दूसरी अनुसूची में रखी गई है। आई बात समझ में? चलिए, सैलरी का भी एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको, किसी भी डे पर एक सैलरी का अलग से टॉपिक करवा दूँगी, किसकी कितनी सैलरी है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कितनी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबकी पढ़ाऊंगी मैं आपको। चलिए, तीसरी अनुसूची, यहाँ पर शपथ लिख लीजिएगा, शपथ, शपथ, शपथ यहाँ पर आएगी भारत के उच्च पदाधिकारियों की, लेकिन राष्ट्रपति की नहीं। ठीक है, लिखिएगा, राष्ट्रपति की नहीं, की नहीं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस शपथ में, ये जो अनुसूची में जो शपथ रखी गई है ना, ये भारत के उच्च पदाधिकारियों की है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ इसमें ऐड नहीं होती है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, नेक्स्ट लिखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में बेटा राज्यों की राज्यसभा में सीटों का वर्णन। ठीक है, राज्यों की राज्यसभा में सीटों का वर्णन, कि राज्यसभा में सीटों का वर्णन। ठीक है भाई, राज्यों से कितनी सीटें राज्यसभा में, किस राज्य से कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, इसका वर्णन चौथी अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कि आप देखते हैं लोकसभा की इतनी सीटें हैं, राज्यसभा की इतनी सीटें, तो वही जो राज्यों की राज्यसभा में सीटें हैं ना, उनका वर्णन चौथी अनुसूची में है। ठीक है, पांचवी अनुसूची देख लीजिए। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची। चलिए भाई, पांचवी अनुसूची में क्या दिया है? तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो लिखिएगा अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति देखते हैं ना, जैसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और यहाँ पर अनुसूचित से अर्थ हो गया जैसे कि आदिवासी लोग, इस तरह के बिल्कुल पिछड़े, बिल्कुल ही पिछड़े, उनके बारे में बात की गई। तो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में, इनका कैसा प्रशासन होगा, कैसे इनके कानून होंगे, किस तरह से इन्हें जो है रियायतें दी जाएंगी, वो सारा का सारा पांचवी अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भाई, तो ये 5 हमने कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ते जाएंगे, 8 के बाद जब हम 9 पढ़ेंगे ना, तो जानेंगे 9वीं कब जोड़ी गई, वो उसके साथ ही बताएंगे कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, और 11वीं कब जोड़ी गई, और 12वीं कब जोड़ी गई। ठीक है, तो 5 हो गई है। नेक्स्ट लिखिएगा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या दिया गया? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर वर्णन है। अनुसूचित क्षेत्र, वहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में था। यहाँ स्पेशली अनुसूचित क्षेत्र हैं, एकदम पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं, जिन पर बहुत ही कम नज़र जाती है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है,
तो ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके बारे में जो वर्णन है ये छठी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ट्रिक से समझेंगे। अब इसको हम समझ लेते हैं पहले, कैसे हम इसको याद करेंगे। ट्रिक बताती हूँ याद करने के लिए। ठीक है, आज 6 पढ़ाई हैं, बाकी की 6 कल की क्लास में। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भाई, तो देखिए कैसे याद करेंगे। पहली जो अनुसूची हमने जानी थी, पहली अनुसूची में संघ और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन था। तो देखिए पहला आपसे कहीं भी पूछे ना, पहला भाग हो, पहला अनुच्छेद हो, पहली अनुसूची हो, आप संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बात आएगी, हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ ना, हमारा संविधान बना, हमारा देश गणतंत्र हुआ, तो सबसे पहले बात आई हमारे भारत देश की। ठीक है, अब हमारे भारत देश में किस तरह के राज्य होंगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य होंगे, तो भारत और भारत के राज्यों के बारे में वर्णन सबसे पहले होगा। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, आप भी किसी का कोई जॉब करना चाहते हैं तो पहले आप कंपनी डिसाइड करते हैं ना, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, है ना। इसके बाद में दूसरी अनुसूची में पेंशन, सैलरी। अब आप कहीं भी जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो पहले सबसे पहले आप क्या बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे सैलरी आ जाएगी। आप ऐसे ट्रिक याद रखिए कि सबसे पहले हम कंपनी डिसाइड करेंगे, मतलब केंद्र संघ शासित प्रदेश आ जाएंगे हमारे। दूसरे नंबर पे हम सैलरी पूछेंगे, भाई हमारी सैलरी कितनी है, तो दूसरी अनुसूची में सैलरी और पेंशन की बात हो जाएगी। ठीक है, तीसरी में शपथ। अब जब सैलरी भी डिसाइड हो गई तो सामने वाला बंदा, जो कंपनी वाला बंदा, वो हमें शपथ दिलाएगा कि भाई तुम्हें इतनी सैलरी हम दे तो रहे हैं, लेकिन शपथ लो कि तुम छोड़कर नहीं जाओगे बीच में। ठीक, तो तीसरी अनुसूची में शपथ हो जाएगी। चौथी अनुसूची, राज्यों की राज्यसभा में सीटों का वर्णन। अब आपने शपथ भी ले ली, अब आप पूछते हैं कि भाई मेरी सीट कौन सी है, मेरा पद क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो सीट पूछेंगे आप, तो चौथे नंबर पर सीट पता करेंगे ना, तो सीटों का वर्णन जो है ये चौथी अनुसूची में हो जाएगा, राज्यों की राज्यसभा में सीटों का वर्णन। ठीक है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति प्रदेशों के बारे में। तो देखिएगा, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आप सभी जानते हैं, और नेता लोग सभी जगह जाते हैं, लोगों से कहते हैं भाई इस बार हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। और ज़्यादातर खासकर जो पिछले स्तर के लोग हैं ना, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं, उनको ज़्यादातर कि भाई आपको आरक्षण मिलेगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से 5 साल में ना, तो 5वीं अनुसूची किसको देते हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र वालों को ज़्यादा देते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति 5वें नंबर पे हो जाएगी। ठीक है, छठे नंबर पे देखिए, छठी अनुसूची जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों से रिलेटेड है। तो अब हम क्या कहते हैं कि भाई असम, असम की चाय आप सभी जानते हैं बहुत फेमस है ना, असम की चाय फेमस है। तो लोग कहते हैं भाई असम की चाय जो है ना एकदम छटी हुई है, एकदम छटी हुई चाय है, ऐसी कहीं की चाय नहीं है। ठीक है, तो छठी से हम छठी अनुसूची बना लेंगे, और कहाँ की चाय है, असम की चाय है ना, तो असम बना लेंगे, या असल में चाय बहुत छटी हुई है। ठीक है, तो असल से असम बन जाएगा, छठी से छठी अनुसूची बन जाएगा। और ये चाय कब पीने में मज़ा आता है, जब मेघ बरसते हैं, मेघ बरसते हुए बड़ा गजब का लगता है उस समय चाय पीने में। तो मेघ मतलब वर्षा, तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है भाई, हम तो पूरा का पूरा काफ़ी पी जाते हैं, इतना मज़ा आ जाता है, तो पूरा से त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। और बहुत जोर का मज़ा आता है तो मिज़ोरम, जोर से मिज़ोरम, क्योंकि जोर केवल इसी में निकलता है, मिज़ोरम में। ठीक है, तो जोर से मिज़ोरम हो जाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि अनुसूचियों का ये जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, नमस्कार।